इरफान, अभी हम आप सुन ही रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट आउट कर सकें कहाँ हम लैग कर रहे हैं। इंडिया के साथ हमने गुज़श्ता 5-6 मैचेस के एदाद-ओ-शुमार देखें तो हम एक हाई मार्जिन से हारते हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? अभी आया भी यही कह रहे थे कि जब ये जाते हैं खेलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि शायद ये उस तरह से सुपर फिट नहीं है। क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं? हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर नहीं दिखाई देती? देखिए, इसके शजिया कई फैक्टर्स हैं। अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट का डिबैकल देखते हैं तो अभी से नहीं हुआ। ये स्टार्ट हुआ था जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया था। ये असल में वो पहला स्टेप था जो डिक्लाइन की रीजन बनी। फिर ग्रेजुअली ये 2-3 साल लड़के कोर अच्छा खेलता रहा, चलता रहा मामला। फिर ये 2023 के जो एशिया कप था उस टाइम से इंडिया के साथ जो मैच था कैंडी में, उसके बाद डिजास्टर हमारा स्टार्ट होता है। और उसकी रीजन कई फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो 8-10 लड़कों का कोर था, इन्होंने किसी नए बच्चे को आने नहीं दिया। फिर जब इनकी आपस में टसल शुरू हुई, कप्तानी की जो बैटल शुरू हुई 2 प्लेयर के, और फिर सर्टन ग्रुप इनके एक दूसरे को अगेंस्ट जाते रहे, तो मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तानी क्रिकेट को सबसे ज़्यादा डेंट किया। लेकिन अगर आप बात करते हैं, ओबियसली फिटनेस पे भी बात कर सकते हैं, दूसरे एरियाज पे भी कर सकते हैं, बट रिसेंटली अगर आप देखें तो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर जो टेम्पलेट पाकिस्तान को मिला हुआ था वो बड़ा अच्छा था। T20 और टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट ओडीआई में हम देखें, हम साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करके पहली दुनिया की साइड बने जिन्होंने व्हाइट वॉश किया। फिर इसी तरह 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिम्बाब्वे सीरीज जीती। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ये इनका मेंटल ब्लॉक है कुछ ना कुछ। और जो मैंने जिस तरह पहले कहा कि कुछ ना कहीं अंदर लड़कों का आपस में रिफ्ट भी है। कुछ किसी को पसंद नहीं करता, कुछ दूसरे प्रॉब्लम भी हैं। उससे रही सही कसर ये आ गई कि आपने सिलेक्शन ऐसी ऑड की इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए। पूरा पाकिस्तान एक साइड पे था और जो सिलेक्शन कमेटी थी वो दूसरी साइड पे थी, और पूरा पाकिस्तान कहता रहा कि आपके पास एक ओपनर को रिप्लेस ओपनर के साथ करना चाहिए। इन्होंने नहीं किया। सारी दुनिया कहती रही कि एक स्पिनर के साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपके पास एटलीस्ट 2 रेगुलर स्पिनर होने चाहिए। अच्छा, ये जो दूसरी एक माइंडसेट है ना कि 4 स्पिनर और 6 बैटर के साथ या 7 बैटर के साथ जाना, ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा। आप इंग्लैंड को देख लें, वो स्ट्रगल करके बाहर हो गया इवेंट से, पाकिस्तान बाहर हो गया। अब वही टीम सर्वाइव करेगी जिसके पास बॉलिंग ऑप्शन 5 की बजाय 6 हैं। एटलीस्ट आपके पास 5 रेगुलर बॉलर्स होंगे तो आप ओडीआई में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपका वो एक्सपोज होना बहुत मैंडेटरी है। या फिर जब हम आप जैसे ग्रुपिंग की बात हुई, पहले भी हुई, जब जितने मैचेस हुए हमने पहले भी ये बातें, ये डिस्कशंस हमने सुनी थी, तो जब हमें पता थी हमारी शॉर्ट कमिंग्स के कहाँ कहाँ हम लैग करते हैं, तो फिर हमने उनको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया? बात दरअसल ये है कि मैं कोशिश करता हूँ उतनी बात करूँ जितना मुझे पता हो और जितना मैंने देखा हो। ग्रुपिंग की बात हो रही है, टीम में ग्रुप बंदी की बात हो रही है, टीम में खिलाड़ियों के दरमियान तनाव की बात हो रही है। तो सबसे पहले सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन पूरे पाकिस्तान ने तो करना नहीं था। पूरा पाकिस्तान बहुत सारी चीजों पर आवाज उठा रहा है, महंगाई पर बात कर रहा है, बिजली के बिलों की बात कर रहा है, पानी के मसले की बात कर रहा है, हुकूमत की बात कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी सुनी जा रही है? तो सिलेक्शन तो उन लोगों ने करनी थी जिनको क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन की जिम्मेदारी दी थी। और अगर सिलेक्शन गलत है तो मैं बहुत आपसे एहतराम से ये जानना चाहता हूं कि 3 खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर बात हो रही है कि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी सिलेक्शन हुई है। उनमें से एक नाम खोजदिल शाह है, तो जो सबसे ज्यादा रन हैं 2 मैचों में, क्योंकि आज का मैच तो वॉश आउट हो गया, तो पाकिस्तान की तरफ से वाहिद बैट्समैन है जिसने 100+ रन किए हैं, वो खोजदिल शाह है। तो कैसे सिलेक्शन गलत हो गई उनकी? फिर बात हो रही है कि जी फहीम अशरफ को और उस्मान खान को गलत लिया गया, वो तो मैच ही नहीं खेले, तो कैसे सिलेक्शन गलत हो गई? फिर अब बात हो रही है कि जी खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, खिलाड़ी जो है वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो ये तो फिर क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी हुई। हमने तो नहीं देखा किसी खिलाड़ी को डिसिप्लिन पर टीम से बाहर किया गया। असल में बात दरअसल ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी कोई सहमति नहीं है। किसी दिन कोई फैसला करते हैं, किसी दिन कोई फैसला करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो चेयरमैन आता है उसको लगता है कि वो क्रिकेट ठीक कर देगा। तो क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन आता है हुकूमत की आशीर्वाद से आता है। यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो होती है, यहाँ पर मेरिट पर तो कोई आता नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि एहसान मानी साहब आए तो उन्होंने जो है वो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। उसके बाद अब जैदी साहब आए, मोहसिन रजा नकवी साहब आए, तो इन्होंने कहा कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट का डेटा ही नहीं है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर प्लेयर ही नहीं है, तो भाई फिर ये टीम कैसे बन गई? ये टीम तो वही खेल रही है जो चैंपियंस कप के 2 टूर्नामेंट हुए उसमें तो टीम ही मुंतखब नहीं हुई। बात सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी परफॉर्मेंस की है। ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इससे बेहतर टीम हो नहीं सकती थी। ये पाकिस्तान की बेहतर टीम है, क्योंकि हम बात करते हैं कि जी स्पिनर होने चाहिए, तो भाई आपके पास तो वो स्पिनर है ही नहीं।
जो बैटिंग भी कर सकता है, और अगर स्पिनर होते भी पाकिस्तान टीम में तो वो खेलते नहीं, वो बाहर बैठे रहते हैं, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर आपने खिलाने थे, शाहीन, हारिस और नसीम। आप मुझे बता दीजिए, क्या इनके बगैर टीम बन सकती है पाकिस्तान की? अगर इनके बगैर पाकिस्तान की टीम बन सकती है तो फिर आप मुझे स्पिनर डाल के दिखा दीजिए। सही, तो आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इरफान इसमें देखिए, जैसा याया भाई कह रहे हैं, मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि आपके 5 रेगुलर बॉलर के साथ जाना चाहिए था, बॉलिंग के अंदर आप डेप्थ पैदा कर सकते थे। साजिद खान आपके पास एक ऐसी कमोडिटी थी जो 7वें 8वें नंबर पे आके हिटिंग भी कर सकता है। हम उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस देख चुके हैं। वो बॉलर भी बड़ा तगड़ा है, बॉडी लैंग्वेज जो लैक करती है हमारे पास वो आइडियल सिनेरियो था। चले, फिर आपने उसको कंसिडर नहीं करना था तो वाइट बॉल में आपने सुफियान मकीम को रखा, फैसल अकरम को जिम्बाब्वे सीरीज में रखा। मेरा मानना यह है कि ये जो फैसल अकरम था ये आज ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बॉलर बन सकता है। बट जो ये बात हम करते हैं नेपोटिज्म की और सर्टन माइंडसेट की, हम लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते। आप देख ले, तीनों मैचेस में उस बेचारे को पूरे ओवर नहीं करवाए गए। फिर आपने सुफियान मुकीम पे ट्रस्ट किया, T20 में अच्छा किया, आपने ओडीआई खिलाया, उसने डेब्यू में 4 आउट किए। इरफान खान न्याजी ऐसा आपके पास कमोडिटी थी जो 7वें नंबर पे आके हिटिंग करता था। और आपने इंडिया के खिलाफ क्या करना था? इंडिया के खिलाफ सिर्फ आपने आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ स्किन चीजें करनी थी। आपने चांस लेना था, रादर दैन कि आप उस्मान खान के साथ करते या उस्मान खान के साथ जाते, आप इमाम को आपने रखा या साउथ शकील को बिठाया जा सकता था और आप चार्ज करते। आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। 162 बॉल्स हमने जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डॉट खेली, फिर हमने 152 खेली इंडिया के खिलाफ। ये दुनिया की कौन सी क्रिकेट है? या देखिए, क्रिकेट में 2 चीजें होती हैं, या आप अटैक करते हो या आप ऑब्वियसली आउट हो जाते हो। ये क्रिकेट, ये माइंडसेट क्या है कि आप रोकते चले जा रहे हैं, जिसे कहते हैं क्रिकेटिंग। बिल्कुल सही। आई होप कि जहाँ हम लैग कर रहे हैं, इस पूरी डिस्कशन का मकसद यही था। लास्ट चीज ये कि अकाउंटेबल जब तक नहीं ठहराएंगे ना, आप लास्ट वर्ल्ड कप के बाद भी सर्जरी का वर्ड बोला गया, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, अपनी गलतियों को निशानदेही करके उनको मानने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी और हमारे साथ मौजूद थे।